नमस्कार आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम 3-4 डेज फिर करंट अफेयर का या फिर जो क्लास चल रही थी सिस्टमेटिक का फिर ब्रेक हुआ, क्योंकि अब बार बार वैसी बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति कोई काम करेगा थोड़े बहुत, तो फिर जब कहीं जाएगा तो फिर वो चैनल भी क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ना। तो चलिए देखिए, अभी तक मैंने आपको 12 मई, ठीक है, 12 मई तक की न्यूज हमने आपको दे दी थी जो 13 मई को मिली थी। अब 13-14 मई मतलब क्या है कि 13 मई की न्यूज जो 14 मई को मॉर्निंग मिलनी चाहिए, जैसे आपको 14, 15, 16, 17, 18, यानी आपको चार जो जो 4 डेज का न्यूज मिसिंग है। आज अभी 2 वीडियो तो अभी अपलोड कर देता हूं मैं आपको, तो उसको पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर का ज्यादा मैटर है नहीं, फिर भी एक वीडियो में तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर डिस्कशन कर देते हैं, थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन की संख्या 15-20 भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, बस कोशिश करते हैं कि 10 मिनट 12 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में वीडियो फिनिश हो जाए, क्योंकि ज्यादा किसी को टाइम या उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। टू द पॉइंट पढ़िए और आगे बढ़ जाइए, बात खत्म होती है। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं और फिर लाइव जो क्लास है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे स्टार्ट। सारे ओल्ड पेपर जो डिस्कशन कर रहे थे उनको फिर से कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, चलो देखो 13 मई की न्यूज है। ठीक है, जो आपको 14 मई में मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बीच में 3-4 दिन का कुछ वर्क था तो मैं बाहर था, क्लास नहीं ले पाया। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था? देखिए अभी कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, तो मैंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया था, इसमें मैंने कहा था कि रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया। हालांकि थोड़ा सीनियर प्लेयर हैं ये लोग, और जाहिर सी बात, जब एक एज हो जाती है, बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल हो जाता है या दुनिया की नजर में प्लेयर छा जाते हैं, तो फिर उनको भी लगता है चलो भाई 38 साल के हैं, 40 साल के, 42 साल के हैं, चलिए अब संन्यास मार देना चाहिए। ठीक है, ये होता है और वही उन्होंने किया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट। हालांकि ये जितने भी विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो टीचर से भी ज्यादा जो है वह क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि उनका कोई क्रिकेट वाला क्वेश्चन गलत होगा। अगर आ गया तो अक्सर कर लेते हैं। ठीक है, का कुछ स्टेटमेंट है या नोट है, तो विराट कोहली, ठीक है, सचिन, राहुल द्रविड़ जी और सुनील गावस्कर, तीन ये प्लेयर हैं। सचिन तो तेंदुलकर जी आइकॉन ही है, भारत रत्न है। इन तीनों के बाद विराट कोहली टेस्ट में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। ये किनकी विशेषता है? 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा खेल का सम्मान होता है। ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका पहले क्या नाम था या इसका अब क्या नाम है ना, ये ध्यान रखेंगे। और वैसे तो कभी कभी दिया तो अक्सर जाता है, कभी कभार ऐसा हो गया कि नहीं मिला किसी को। 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद, ये सब सारे अवार्ड मिल चुके हैं। बाकी विराट कोहली की एक अपनी इमेज है, आइकॉन है, ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है? भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर दिल्ली विधानसभा। आप लोग ट्राई कर लिया करो, असम है, गुजरात है या फिर केरला है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र गुप्ता जी हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। कभी कभी उपराज्यपाल का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया है। दिल्ली की सीएम सबको पता है, रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है, और संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, कुछ बातें और भी हैं इसके अलावा। चीन है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है और जर्मनी, ये तीन देशों की अगर हम बात करें, इनके बाद भारत है दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां पर जिसकी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से अधिक, यानी भारत की क्षमता 100 गीगावाट से कुछ पॉइंट में आगे हो गई है। मतलब कहने का ये है कि चार ऐसे देश हैं, एक चीन है, चीन का तो होना लाजमी है, चीन, अमेरिका और जर्मनी। ध्यान रखिएगा, रूस वगैरह नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चौथा देश कौन सा है? इंडिया है, जिसकी सौर ऊर्जा स्थापित जो क्षमता है वो 100 गीगावाट से अधिक है, मोर देन 100 गीगावाट। ठीक है, मेगावाट, गीगावाट। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट क्या है? ये भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा ये अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, नट्स वाला। देखिए पूरे 30 के 30 दिन तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर है, कोई आपको पढ़ाता है
तो वो कोशिश करता है करंट अफेयर अगर हम डेली दे रहे हैं तो वो पर डे एक डे शामिल करता है, बट मेरी ये कोशिश नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर पूरे 30 दिन में अगर 30 डेट हैं तो उसमें से कम 15-20 एटलीस्ट पढ़ लेंगे तो बहुत है आपके लिए। बाकी इंपॉर्टेंट तो 7-8 ही रहती है ना। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इसका आंसर है 12 मई। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है। इटली में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और सामाजिक सुधारक रही हैं। 1974 को पहला अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ध्यान रखेंगे, इटली की हैं ये। और इन्होंने मतलब एक प्रकार से अगर आप देखें तो इनकी बड़ी भूमिका रही, ठीक है। कई प्रकार से इन्होंने प्रयास किए, ठीक है। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं, इन्होंने एक वार वगैरह में भी जो लोग घायल होते थे उनके लिए दिन रात अपना प्रयास किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि हाल ही में किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत की है? ये कुछ करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई नया पोर्टल लॉन्च कर दिया या कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी या कोई नई पहल शुरू कर दी, तो किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है दिल्ली पुलिस ना। तो बहुत सारे बच्चे होता हो देखा होगा स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, फिर कोशिश की जाती है कि अगर स्कूल ड्रॉप हो गया तो इनको फिर से उसी धारा में लाया जाए, जिससे कम से कम ये हो कि ये बच्चे फिर से पढ़ने लगे। हालांकि एक बार गैप होता है तो फिर कंटिन्यूटी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगला क्या है पॉइंट? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया हुआ था, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। मामला उत्तर प्रदेश का ही है तो उत्तर प्रदेश के ही सारे ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है लखनऊ, ठीक है। देश का पहला एआईसीटी कहां बनेगा? लखनऊ में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय भी लखनऊ में। ये प्रस्तावित है, ठीक है। इनके लिए प्रोसेस में चीजें हैं, अभी बनी नहीं है, बन जाएंगे ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल अभी देखा होगा, इंडिया का जब पाकिस्तान से डिस्प्यूट हुआ अभी एक हफ्ते पहले, तो उसने इस प्रकार की एक्टिविटी की थी, यानी मिसाइल से हमला किया, ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी उनके मतलब एयरबेस पर ना। चलिए आइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 तीरंदाजी विश्व कप का चरण 2 फेज 2 कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर चीन है। आओ इसको विस्तार समझते हैं, वरना आप चरण 2, चरण 1, चरण 3, 4 में फिर कंफ्यूज होंगे क्या है। कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती है जो साल भर चलती रहती, फिर रिजल्ट फाइनल में आता है। कुछ गेम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एक ही दिन में खत्म होते हैं। कुछ गेमों को करने में 15-15 दिन का भी टाइम जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये है इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है कि इसका पहला चरण अप्रैल 2025 में अमेरिका में हुआ। इसका दूसरा जो चरण है संघाई चीन, यहां चीन कर लीजिए, संघाई चीन 6 से 11 मई 2025 के मध्य हुआ, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तीसरा चरण अंटालिया यानी टर्की जून 2025 में होगा। इसका चौथा चरण स्पेन में होगा, जुलाई 2025 में होगा। और इसका पांचवा चरण यानी जो फाइनल मैच होगा वो चीन में ही होगा और अक्टूबर 2025 में होगा। तब तक के लिए इंतजार करिए कि कैसे क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या और हुआ है। दूसरे चरण में जो आयोजित खेल है, जो ठीक है, जो खेल अभी हुआ है चीन में, इसमें दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे पर भारत रहा है। भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीता है। ये भारत की विशेषता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। फिर ये जो है आर्चरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की जो है याद में, जो है स्मृति में, मेमोरी में किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? ये 8 मई है। इंटरनेशनल मामला है, अभी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप तो चर्चा में रहते हैं, कभी टैरिफ के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए। वो बिना बोले कुछ तो शांत रह नहीं सकते। अभी उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान मैंने मध्यस्थता कर दी,
फिर कहा मैंने कुछ नहीं किया, फिर कह रहे हैं मैंने कुछ किया तो लोगों ने मुझे श्रेय नहीं दिया। तो होता है थोड़ा सा। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा, उनका कोई कंपेयर नहीं। वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सनालिटी थे, उनकी हर बात का एक अलग मीनिंग होता था। हालांकि ट्रंप जी तो पहले भी समझ में नहीं आया, इस बार तो उनका कार्यकाल खैर शुरू ही हुआ है। अभी देखिए क्या क्या करने वाले हैं वो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो भी अमेरिका और चीन संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध, ठीक है, और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहां शुरू की है। देखा होगा जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बने वो सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोर्ट किया, और मतलब टैरिफ जो है तो इम्पोज कर दिया। उनका प्लान ये था कि जिस तरीके से हमसे भारत जैसे मुल्क है या अल्पविकसित देश है खूब टैक्स अब लेते हैं, तो मैं भी वही काम करने वाला हूं। इसीलिए थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ। तो ये बैठक कहाँ हुई, जनेवा में हुई है ना। चीन के राष्ट्रपति काफी समय से वही है, ठीक है, और अमेरिकन तो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं ना। चलिए, सी जिनपिंग। अब इसके अलावा ये न्यूज आपकी जो थी वो कंप्लीट हो गई, जो भी हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है, 13 मई की न्यूज ना। चलिए अब इसके आगे फिर जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें फिर आगे की न्यूज आपको मिल जाएगी। चलिए पढ़ते रहिए सभी लोग, फिर से उसी फ्लो में आ जाइए। अब कहा तो गैप होता है, क्या कर सकते हैं, जब अकेले हम ही पढ़ाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो जाहिर सी बात है जब मुझे किसी काम से कहीं जाना होगा, एक दिन जाना हो, 4 दिन जाना हो, अभी देखा उधर 1-2 हफ्ते काफी क्लासें नहीं हो पाई तो डिस्टर्बेंस हो गया अप्रैल के लास्ट वीक में, फिर मई से सही किया। तो इसके लिए भाई क्षमा है, क्या कर सकते हैं, जब कुछ अकेले ही मैनेज करना है तो भाग दौड़ करनी रहेगी, फिर आओ बनाओ मैटर सेट करो सब करो ना। तो ये है कि यही एक कोशिश है जिसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।